नमस्ते बच्चों, आज हम दो चर वाली रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। यह हल दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला तो है आलेखीय विधि, इसे ग्राफ विधि भी कहते हैं, और दूसरा है बीजगणित विधि। बीजगणित विधि में तीन प्रकार हैं हमारे हल निकालने के। पहला है प्रतिस्थापन, दूसरा है विलोपन और तीसरा है हमारा वज्र गुणन। बीजगणित में तीन विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। आज जो हम चर्चा करेंगे वो आलेखीय विधि पर करेंगे। अब इस विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आपकी प्रश्नावली 4.1 का दूसरा जो सवाल है, दूसरे का पहला जो सवाल है, हम उसी को लेते हैं। वो है x + y = 3 और दूसरी समीकरण है 3x - 2y = 4। ये दो समीकरण है। अब इनको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ये x है, इस y को मैं इधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 3 - y। और अब यहाँ पे हम y = 0 रखें। सबसे पहला मान हम y = 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x = 3 - 0 यानी x = 3 हो गया। तो अब हमारे पास y = 0 पे x का मान निकल गया। अब हम टेबल बना देंगे। इसकी टेबल बनाने के लिए ये हमने एक टेबल बना दी। यहाँ बीच में हम लिखेंगे x और y। एक खाना यहाँ खाली छोड़ेंगे। ये क्यों छोड़ेंगे? जो हमने पक्षांतरण करके जो समीकरण बनाई है, इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसको हम देखते हैं। अभी पहले हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं। कई बार गलती ये कर जाते हैं कि हम यहाँ से गुणांक ले लेते हैं, तो इसलिए जो हमने पक्षांतरण करके एक y को इधर लेके गए थे, इस समीकरण को हम ब्लॉक में या बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि हमें ये याद रहे कि गुणांक हमें इस समीकरण से लेने हैं। अब हमने y = 0 लिया तो x का मान आया हमारे पास 3। अब ये जो आगे वाला जो कॉलम है, इसको जो हमने खाली छोड़ा था, इसको हम इससे फिल करेंगे। यहाँ पे हमें x के आगे जो ब्लॉक है, इसके अंदर y का गुणांक रखना है और y के आगे जो ब्लॉक है उसमें x का गुणांक रखना है। तो x का गुणांक यहाँ कितना है, 1। उसको हम रखेंगे y वाले ब्लॉक के अंदर, यानी कि यहाँ पे। और y का गुणांक कितना है, -1, तो हम उसको रखेंगे x वाले ब्लॉक के अंदर। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। अब हम इनको जोड़ेंगे, इस ब्लॉक को और ये वाले जो संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे। तो -3 और 1 जुड़ा तो कितना आ गया हमारे, 2। वो आगे वाले कॉलम में लिख देंगे। और 1 और 0 मिलके कितना हो गया, 1। वापस अब जो नया कॉलम आया है उसको उसी आगे वाले ब्लॉक से हम आगे वाले जो हमारा ब्लॉक था, ये वाला, इसी से हम इनको जोड़ेंगे, नए वाला जो भी हमारा आया है। तो ये -1 को इस 2 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और इस 2 को इस 1 को इस 1 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार हमारे 3 मान आ गए। ये समीकरण बन गए। और भी हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं इससे, इसी तरह से नए नए मानों को जोड़ जोड़ के। अब हम इधर आते हैं। इस समीकरण में भी हम क्या करेंगे, y को इधर के पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x = 4 प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके, तो ये हो गया 2y। अब यहाँ पे हम y = 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x 4 + 2 × 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x = 4 और x बराबर हो गया 4/3। तो यहाँ पे हमारे y = 0 पे मान आ गया 4/3। तो ये पूर्णांक मान नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अब y = 0 के अगला मान जो हम लेंगे, y = 1। y = 1 हम वापस इसी समीकरण के अंदर रखेंगे, जो हमने y को इधर ले जाके बनाई थी हमने समीकरण, उसी में रखेंगे। तो y = 1 इसके अंदर रखा तो ये 3x = 4 प्लस के 2 × 1, तो ये हो जाएगा 3x = 4 + 2, 3x = 6 और x का मान कितना हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2। अब देखो y = 0 पे तो हमारे पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या आ रही थी, y = 0 पे x का मान, और यहाँ y बराबर जब हमने 1 लिया तो यहाँ हमारे पास पूर्ण संख्या हमें मिल गई। तो इस प्रकार से हम इस मान को लेंगे और उसकी सहायता से हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही बनाएंगे।
आगे वाले ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे, एक्स वाई यहाँ बीच में लिखेंगे। अब y बराबर 0 पे तो 4/3 था x का मान, तो हम इसको इसमें नहीं लिखेंगे, हम पूर्णांक मान लेंगे, पूर्ण वाले मान लेंगे, परिमेय संख्या नहीं लेंगे। तो y बराबर 1 पे x का मान कितना आ रहा था, 2, ये मान हो गया। अब जो हमने हाईलाइट करी थी समीकरण, जो y को इधर ले जाने के बाद जो हमारी समीकरण बनी थी, उसको हमने बॉक्स में इसीलिए बंद किया था क्योंकि इस समीकरण से ही हम गुणांक यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 3, तो वो हम y के पास रख देंगे। y का गुणांक कितना है, 2, तो उसको हम x के पास रख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, नए इस वाले आगे वाले ब्लॉक को पीछे वाले इस ब्लॉक से जोड़ेंगे, तो 2 और 2 हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4। अब ये जो नया आया है इसको इससे जोड़ेंगे हम, तो ये हो गया 2 और 4 6 और 3 और 4 7। इस प्रकार से बच्चों जो भी समीकरण है हमें दी जाती हैं, हम उनका आसानी से टेबल बना सकते हैं। इस टेबल की सहायता से ही अब ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम एक ग्राफ लेंगे, ये हमने ग्राफ लिया। अब इस ग्राफ में हमने y, क्योंकि एक तल है, तल वाला ग्राफ है, कार्तीय तल पे हम इन दोनों समीकरणों का निरूपण करेंगे, तो उसके लिए हम एक्स वाई प्लेन बना देंगे। ये एक्स वाई तल हमने बना दिए, लाइनें खींच दी। ये बीच में जहाँ 0 है ये हमारा मूल बिंदु हो गया, और ये x की लाइन, पॉजिटिव x की लाइन, ये माइनस x, ये प्लस y, और ये माइनस y वाला हमने ये हॉरिजन बना लिया, पूरा कार्तीय तल बना लिया। अब हम पहली समीकरण जो थी हमारी x + y बराबर 3 के बिंदु इसके अंदर रखेंगे। हमारे बिंदु आए थे y बराबर 0 पे x बराबर 3, तो y बराबर 0 पे तो x वाले अक्ष भी आ जाएगा, x अक्ष पे y बराबर 0 होता है, तो ये y बराबर 0 पे x बराबर 3, x अक्ष भी 3 पे हमने मार्क कर दिया। उसके बाद था 2 और 1। अब 2 कहाँ है, हमारा x का 2 ये रहा और y का 1 ये रहा, तो x के 2 से और y के 1 से हम यहाँ पे आके मिल जाएंगे। ये हमारा दूसरा बिंदु आ गया। तीसरा बिंदु था हमारा 1 और 2। देखो बच्चों ये हमारी टेबल थी। इस टेबल से मान रख रहे हैं हम कि x बराबर 3 पे y बराबर 0 था, तो x बराबर 3 पे हमने y बराबर 0 रख दिया। उसके बाद x बराबर 2, ये x बराबर 2 पे y बराबर 1 था, तो ये बिंदु मिल गया हमें। उसके बाद x बराबर 1 पे y बराबर 2, तो x बराबर 1 ये रहा, और y बराबर यहाँ से x बराबर 2 और ये y बराबर 1, तो ये बिंदु हमें मिल गया। इस प्रकार ये तीनों बिंदु मिल गए। ये जो आगे जो हमने लिया है, आगे जो हमने गुणांक लिए थे, इनको हमें इस ग्राफ में नहीं दर्शाना है, तो इसको आपको छोड़ना है। सिर्फ पीछे वाली जो तीनों मान हैं इनको हमने ग्राफ में दर्शाना है। अब इसको हम खींच लेंगे, ये तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई एक लाइन खींच देंगे। चूँकि ये रैखिक समीकरण है तो एक लाइन को ही शो करेगी ये। इस प्रकार इस समीकरण का आप मान लिख दीजिए, ये हो जाएगा x + y बराबर 3 वाली समीकरण हो गई। उसके बाद दूसरी जो लाइन थी हमारी, दूसरी जो समीकरण थी, उसके बिंदु थे हमारे ये वाले। अब इन बिंदुओं को हम इसके अंदर रखते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा 2 और 1, तो 2 का है, ये रहा 2, और y का 1, x का 2, x का तो 2 है और y का 1, तो x का 2 और y का 1, तो यही बिंदु था, है ना, तो ये मार्क हो ही रहा है। उसके बाद x का 4 और y का 4, तो ये x का 4 और ये y का 4, देखो ये x का 4 इधर से, ये y का 4 इधर से, ये मिलके हो गया हमारा दूसरा बिंदु। उसके बाद x का 6 और y का 7, तो ये x का 6 इधर से गए हम, ये x का 6 और y का ये 7, ये x के 6 से गए और ये y के 7 से मिल गया, हम यहाँ पे आ गए यहाँ पे। तो अब ये हमारे इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई वापस एक लाइन खींच लेते हैं हम। ये खींच के, इस लाइन का नाम क्या था, 3x माइनस के 2y बराबर 4। तो इस प्रकार से ये रैखिक समीकरणों ने, दोनों समीकरणों ने 2 लाइनें बनाई, दोनों लाइनें एक ही बिंदु पे आके मिल रही है, वो बिंदु है 2 और 1। तो ये इस समीकरण निकाय x + y बराबर 3 और 3x - 2y बराबर 4 का हल हो जाएगा 2 और 1। और ये चीज़ आप इस समीकरण से भी देख सकते हैं बच्चों। देखो ये जो समीकरण, ये जो आपने टेबल्स बनाई, इन टेबल्स में एक मान ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये 2 और 1 और ये 2 और 1, तो यानी कि इस समीकरण निकाय, ये दोनों समीकरण निकाय का हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा 2, 1। तो इस प्रकार से हम 2 चर वाली रैखिक समीकरणों का आलेखीय विधि द्वारा या ग्राफीय विधि द्वारा इस प्रकार से हल करेंगे। हल करके टेबल इस प्रकार बनाएंगे और ये ग्राफ इस प्रकार से बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।